सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपके साथ ऑप्शन बायर का पेन डिस्कस करूंगा। ठीक है, ऑप्शन बायर को जो रिग्रेट होता है जल्दी प्रॉफिट बुक करने के बाद या फिर लेट से प्रॉफिट बुक करने के बाद, हम सारे बातों को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीजें मेरे साथ हुई। ठीक है, मेरे साथ कई बार होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं ऑप्शन बायर हूँ, ऑप्शन सेलर हूँ। जहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है मैं वो चीज करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास फंड थोड़ा सा कम था, इसी वजह से मैं आज ऑप्शन बाइंग करना प्रेफर किया। राइट, मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना प्रेफर किया और मुझे प्रॉफिट 100% के आसपास मुझे मिला। इसके बाद भी मुझे रिग्रेट फील हो रहा है, उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग किया होता तो मुझे बहुत तगड़ी प्रॉफिट होती। राइट, लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या दिक्कत हुई उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। और ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्यादातर ऑप्शन बायर के साथ यही दिक्कत होती है कि वो कई बार रिग्रेट को फील करते हैं। राइट, जल्दी एग्जिट कर लेते हैं फिर भी रिग्रेट होता है। ठीक है, कई बार हम बैठे रहते हैं, ठीक है, और मार्केट हमारे अगेंस्ट चला जाता है, फिर अफसोस होता है कि हम क्यों क्यों पहले प्रॉफिट बुक नहीं किए। ठीक है, तो हम सारी बातों को यहाँ पे लाइव एग्जांपल में देखेंगे। तो यार देखो क्या हुआ, आज मार्केट शार्पली 2% डाउन है। ठीक है, निफ्टी 2% गिरा। ठीक है, तो मैंने टॉप पे सेल किया था। ठीक है, और जैसा कि मैं बताया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से मैंने ऑप्शन बाई किया। तो कहाँ पे बाई किया, ये जब पहली बार ये रेड कैंडल बना, ठीक है, इसको ब्रेक करते ही मैंने इस छोटा सा स्टॉप लॉस इसे लगाकर और मैंने यहाँ पे नीचे का बाई किया पोजीशन। ठीक है, और मैं एक बार इसका प्रीमियम लगा लेता हूँ। मैंने किस वाले प्रीमियम को बाई किया था, ठीक है, मैं आउट ऑफ द मनी प्रीमियम को बाई किया था ताकि मुझे लगा था कि अच्छा प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहीं यहाँ पे जो बना है वहाँ पे मैंने कहीं, इससे अगर मैं एक बार दिखाऊँ, ये दूसरा प्रीमियम, ठीक है, मैं एक बार इसे दिखाता हूँ। ये प्रीमियम को मैंने बाई किया था। ठीक है, इसे मैं अगर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे देखोगे, इसे मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एरो का साइन दिख रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे बाई किया था इस कैंडल पे, और इस कैंडल में मैंने एग्जिट किया। और ये बाइंग प्राइस कितना था, अगर आप इस चीज ऊपर 42 रुपए का, 42 रुपए के आसपास मैंने बाई किया था। और सेल अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना, सेल 78 के पास मैंने सेल किया। राइट, तो मैं सुबह सुबह जब प्रॉफिट किया था, यहाँ से मैंने लगभग यहाँ तक का जो लिया प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप 78 के आसपास, ठीक है, 78 कहाँ है, यहाँ तक 92%, 90% प्रॉफिट है। ठीक है, 90% प्रॉफिट सुबह सुबह हो जाना एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, और मुझे जब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, मेरा टारगेट था कि मैं यहाँ के आसपास कहीं एग्जिट मारूंगा। तो टॉप पे घुसा और जैसी मोमेंटम में यहाँ पे आया मैं एग्जिट मार दूंगा। ठीक है, और मैंने एग्जिट मारा, मुझे अच्छा लग रहा था कि अच्छा प्रॉफिट है, सुबह सुबह 100% प्रॉफिट हो गया, जो कि बहुत अच्छा है। राइट, फिर मैं सोचा कि अगर मुझे बाद में मौका मिला तो मैं एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, मैं और एंट्री लूंगा, जो मेरा प्रॉफिट हुआ है 3,500 रुपए का, मैं उसे रिस्क लगाकर थोड़ा बड़े प्रॉफिट के लिए देखूंगा। राइट, और किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट इतना बड़ा फॉल आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैं सुबह सुबह में प्रॉफिट हुआ है मेरा, ये 3,500 रुपए का 42 पे खरीदा था और 77-78 पे भेजा। ठीक है, जो कि 85-90% के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मैं सोचा था कि सारे प्रॉफिट को रिस्क में डाल के मैं कुछ बड़े प्रॉफिट के लिए देखूंगा, अगर मुझे थोड़ी देर बाद अगर ट्रेड मिले तो। क्योंकि सुबह सुबह जब हमारा प्रॉफिट हो जाता है, राइट, तो हमारा डे डे एज सेफ हो जाता है। फिर हम उस प्रॉफिट को रिस्क में डाल के अगर हम फर्दर कोई अच्छा ट्रेड मिल जाए तो वो दिन हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। राइट, इस मेंटालिटी के साथ सुबह सुबह मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ, मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया। राइट, फिर देखो प्रॉब्लम क्या हुई, फिर क्या होता है हमारे साथ। ठीक है, फिर जब ये कैंडल धीरे धीरे यहाँ पे आया तो इस टाइम पे जब यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था, मैं चला गया। मतलब मैं फिर उसके बाद टर्मिनल के पास नहीं बैठा। ठीक है, मैं ट्रेड नहीं देखा। ठीक है, मैं किसी काम की वजह से मैं बाहर चला गया। ठीक है, और ये जो सेटअप बना, ठीक है, इस सेटअप की मैं बात कर रहा था, मैं इसी इसी चीज का मैं वेट कर रहा था, इस टाइप का कुछ। ठीक है, मैं मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आया। ठीक है, धीरे धीरे करके नीचे आया और यहाँ पे दो इनसाइड कैंडल बना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत अच्छा सेटअप है कि मार्केट नीचे आने के बाद, बहुत नीचे आने के बाद थोड़ा सा रुकता है और वहां पे इनसाइड कैंडल अगर बन जाता है तो इसका एसएल लगाकर आप बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हो। राइट, और मैं जब बाहर, मतलब जब मैं वापस लौटा तो मैं देख रखा था कि यहाँ पे ट्रेड कहीं मार्केट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मुझे वहां पे फिर अफसोस होना शुरू हो गया कि यार ये ट्रेड मैं छोड़ दिया, मतलब मुझे यहाँ पे बैठे रहना चाहिए था, जिससे वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा प्रीमियम कम हुआ था। अगर आप, मैं इसी इसी प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इसी प्रीमियम की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से लगभग ये 60 पॉइंट का मूव आया था। ठीक है, 70% यहाँ से और दिखता। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ फिर अफसोस देती है बायर को। ठीक है, अगर ट्रेड छूट जाती है तो ऑप्शन बायर को फिर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, थोड़ा सा अफसोस जैसा फील होता है, जो कि होना नहीं चाहिए आइडियली। और ये चीजें प्रैक्टिस के साथ है कि जितना ज्यादा टाइम आप मार्केट में स्पेंड करोगे उसके साथ ये चीजें आपके अंदर डेवलप होगी। ठीक है, और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो फिर मेरा जब ये ट्रेड छूट गया तो मेरा दिमाग मतलब हो जाता है किसी किसी के साथ यार कि मतलब ट्रेड कैसे छूट गया यार, बहुत अच्छा सेटअप था, अगर यहाँ पे बैठा होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता, आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। राइट, तो फिर मैं बैंक निफ्टी में पोजीशन बनानी है जबरदस्ती का, मतलब बिना काम का मैंने बैंक निफ्टी में पोजीशन बना लिया, बिना काम का, मतलब ये देख सिर्फ ये अफसोस करके यार यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, तो मैंने गलत पोजीशन बना लिया बैंक निफ्टी में। हालांकि यहाँ पे भी प्रॉफिट है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक प्रॉफिट है। मैं 242 के आसपास यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो लगभग मुझे ठीक ठाक यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था, ठीक है। एक बार मैं इसका वो दिखा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड ट्रेड है 1100 रुपये का 218 पे लेके 234 पे सेल कर दिया था। सेल करने के पीछे का रीजन सिर्फ एकमात्र था कि मुझे लगा कि यार मैं बिना काम का इस ट्रेड में घुस गया हूँ, क्योंकि मैं निफ्टी की वजह से इन्फ्लुएंस होकर मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड बना ली, क्योंकि मुझे लगा कि निफ्टी में ट्रेड कैसे छूट गया यार, ठीक है। जो कि हर एक ऑप्शन बायर के साथ ये चीज़ होता है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग किया होता तो हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट आज लेकर जाता, क्योंकि जैसा कि पता है कि ऑप्शन सेलिंग मुझे डर नहीं लगता, मैं लेकर बड़े टारगेट के लिए वेट करता हूँ। ऑप्शन बाइंग में भी वेट करता हूँ, लेकिन ऑलरेडी इतना ज़्यादा डाउन खुला था मार्केट, और यहाँ से अगर आप देखोगे डाउन, यहाँ से ऑलरेडी मार्केट 1.12% मतलब 1% से ज़्यादा मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ था। तो ये चीज़ नहीं पता होती कि मार्केट और 1% गिर जाएगा, ये चीज़ हमें पता नहीं होती, राइट। और ये चीज़ कितनी बार हुआ, अगर आप पास्ट में एक बार जाकर देखोगे, ठीक है, एक बार मैं 1 डे का टाइम फ्रेम पर आप एक बार पास्ट में देखोगे मार्केट 2% से ज़्यादा कितनी बार इंट्राडे में फॉल आया है, तो ये चीज़ बहुत कम होता है। आप यहाँ पे देखो एक बार हुआ, ठीक है, इसके पहले आप कहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हुआ था, राइट। उसके पहले अगर आप देखोगे, उसके पहले आपको बहुत दूर दूर तक नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम हुआ था इलेक्शन वाले दिन, अच्छा खासा फॉल आया था, राइट। तो ये चीज़ें महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार होता है, राइट। तो ये चीज़ हमें पता नहीं होती कि 2% फॉल आएगा कि 3% फॉल आएगा, राइट। तो इसी वजह से मैं जल्दी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया, और बैंक निफ्टी में जल्दी मैंने एग्जिट मार लिया, क्योंकि वो ट्रेड गलत था। हालांकि उसमें प्रॉफिट हुआ, बट वो ट्रेड गलत था, राइट। अब देखो उस बैंक निफ्टी में मैंने इसलिए एग्जिट मारा क्योंकि मुझे लगा कि यार मैं गलत तरीके से इसमें घुसा हूँ, ट्रेड लेने का माइंडसेट सही नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे मैं इन्फ्लुएंस होकर घुसा हूँ किसी और वजह से, तो मैंने यहाँ पे जल्दी एग्जिट कर दी। और फिर देखो ये मैं जब बाद में देखा तो ये देखो कहाँ तक चला गया, ठीक है। ये बहुत अच्छा मूव दिया, तो यहाँ पे भी अफसोस होता है कि यार क्यों एग्जिट किया, ठीक है। तो ये चीजें हमारी साइकोलॉजी को खराब करता है, राइट। ऑप्शन बायर की साइकोलॉजी को खराब करता है। इसलिए मुझे ऑप्शन बाइंग पसंद है, लेकिन हर दिन ऑप्शन बाइंग करना पसंद नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग मुझे ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि मैं अगर ऑप्शन सेलिंग बता रहा हूँ, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग किया होता, यहाँ पे टॉप पे सेल किया होता, जहाँ पे मैंने ऑप्शन बाई किया है, तो यहाँ पे तो मैं निकलता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं होता ना कि मार्केट मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा मार्केट साइडवेज हो जाता और ऑप्शन आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता, राइट। तो ये ऑप्शन बायर को यहाँ पे दिक्कत होता है, जो प्रीमियम यहाँ पे डिके होता है, राइट। और ऑप्शन सेलर के लिए ये चीज़ बेनिफिट का काम करता है, राइट। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे ऑप्शन बायर को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिग्रेट फील होता है, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ आपके साथ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जो कि मैंने अपने डायरी में लिख रखा है, ठीक है। आई होप कि आपको वो चीज़ सही लगेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूँ, जो कि हम गलती करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम जब प्रॉफिट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब हम प्रॉफिट कर लेते हैं, जैसे मैंने आज का प्रॉफिट 4100 रुपये का है, ठीक है, लगभग 4000 रुपये का प्रॉफिट है। तो कई बार हम क्या करते हैं, हमें उस प्रॉफिट से डर लगने लगता है, ठीक है। मैं हो सकता था मैं यहाँ पे कहीं भी ट्रेड ले लूँ छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा होता है कि, या फिर ऑप्शन बायर को ये चीज डर लग रहा होता है कि, या फिर किसी भी ट्रेडर को डर लग रहा होता है कि प्रॉफिट कहीं चला ना जाए, ठीक है। जबकि ये गलत साइकोलॉजी है, मुझे भी कई बार होती है, ठीक है। जब आपके पास प्रॉफिट होता है तो हमें प्रॉफिट के ऊपर रिस्क ले सकते हो, ठीक है। इस प्रॉफिट के में 2000 रुपये अगर चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन 2000 रुपये को रिस्क लेकर आप हो सकता है 4000 बन जाए, 8000 बन जाए, तो डे में 10,000 रुपये बन जाए, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि मैं प्रॉफिट से डरना नहीं है, मैं प्रॉफिट के पैसों को रिस्क में डाल के बड़े कैपिटल को बनाने की तैयारी करनी है, ठीक है। ये मैं पहला पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें पीएनएल को कभी नहीं देखना है, ठीक है। और ये हर एक मतलब मैक्सिमम लोग ये गलतियां करते हैं कि वो पीएनएल को कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं, राइट। मैं भी कई बार करता हूँ कि जब मैं ट्रेड ले लेता हूँ तो फोन में पीएनएल देखते रहता हूँ, घूरते रहता हूँ कि क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, जो कि हमें बाय डिफॉल्ट इन्फ्लुएंस करती है, हमें वो ट्रेड से एग्जिट करा देती है, ठीक है, जल्दी एग्जिट करा देती है। इसी वजह से मैं पीएनएल को कभी नहीं घूरते रहना, ठीक है। आपने ट्रेड लिया, आप इंडेक्स के चार्ट को देखो, राइट, और उसके बाद देखो कि आपको एग्जिट लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट थी, और कुछ पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। और एक बात बताता हूँ, ठीक है। और एक और चीज, जैसे कि मैंने बताया कि निफ्टी के चार्ट को देखकर मैं इन्फ्लुएंस हो गया, बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो ये चीज हमें नहीं करना, ठीक है। आप किसी वजह से या किसी की वजह से आप इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। आप प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड साइकोलॉजी के साथ ट्रेड लो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि आपकी जो कैपेसिटी है प्रॉफिट के, ठीक है, मतलब कितना भी बड़ा फॉल क्यों ना आ जाए या फिर कितना भी मार्केट ऊपर क्यों ना चला जाए, आप उससे ज्यादा कमा ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, मेरा रेंज है 4000 से 5000 6000, ठीक है। इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, एक ट्रेड में। तो कितना भी अच्छा मार्केट क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा क्यों मूव क्यों ना आ जाए, बहुत कम चांस है कि मैं बाय डिफॉल्ट बाय इंटेंशनली मैं
बड़ा प्रॉफिट कर पाऊंगा 4-5 हज़ार रुपए ज्यादा, क्योंकि मेरा कैपेसिटी उतना है कि 4-5 हज़ार का प्रॉफिट मैं देखता हूँ। ठीक है, अब कई बार क्या होगा कि यहाँ पे अगर मुझे 5 हज़ार का प्रॉफिट मिला बहुत है, 5 हज़ार 6 हज़ार प्रॉफिट, 7 हज़ार दिख गया तो मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि 7 हज़ार प्रॉफिट हुआ नहीं है कभी। अगर बाई चांस किसी के साथ ऐसा है, किसी की लिमिट ही है कि मैं 5 हज़ार 6 हज़ार के एवरेज में रहता हूँ और किसी को 10 हज़ार मिल गया, ठीक है, और उस दिन 10 हज़ार रुपए उसको पीएनएल में दिख रहा है, तो वो भाग जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी से वो ज्यादा हो चुका है उसका प्रॉफिट, और हो सकता है कि उस दिन मार्केट 50 हज़ार का प्रॉफिट दे, बट वो 10 हज़ार से ज्यादा ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये चीज मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुई, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो कभी भी मार्केट में अफसोस मत करो कि यार मेरा 6 हज़ार का प्रॉफिट हुआ है, 5 हज़ार का प्रॉफिट हुआ, 2 हज़ार का प्रॉफिट हुआ, 500 का प्रॉफिट हुआ। आपकी जो कैपेसिटी है उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आप डे बाय डे या फिर टाइम टू टाइम आप जब कंटिन्यूसली ग्रो करोगे खुद को, तो फिर आपके धीरे धीरे प्रॉफिट का रेंज जो है आपका 5 हज़ार का रेंज है, 6 हज़ार का रेंज है। ठीक है, उस वो धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, तो धीरे धीरे हमारा कैपिटल ग्रो होगा। ठीक है, इसी वजह से अफसोस जो होता है ऑप्शन बायर को, ऑप्शन सेलर को या ट्रेडर को, वो चीज हमें ज्यादा इफेक्ट करता है, साइकोलॉजी, हमारे साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। इसी वजह से हमें रिग्रेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना यार, कभी छोटा प्रॉफिट हो बड़ा प्रॉफिट हो, ठीक है, वो आपको जो आपकी जो कैपेसिटी आपको उतना मिल रहा है, ठीक है, अब धीरे धीरे वो चीज बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2-2 हज़ार रुपए हर दिन कमा रहे हो, एक दिन 20 हज़ार कमा लोगे। वो हो सकता है लक वाइज, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो मेरा कुछ खास बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, मेरा रेंज के अंदर है, मतलब 4 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार रुपए मेरा रेंज में। ठीक है, मेरा उतना प्रॉफिट होता रहता है। ठीक है, 8-9 हज़ार 10 हज़ार 11 हज़ार प्रॉफिट मेरा जनरली नहीं होता। ठीक है, अगर मैं सच बोलूँ तो मेरा एक बार में एक ट्रेड में कभी 10-11 हज़ार का प्रॉफिट हुआ नहीं है। ठीक है, तो मैं कैसे आज एक्सपेक्ट कर लूँ कि मैं पूरा इस ट्रेड को होल्ड कर पाता, राइट। मैं यहाँ पे लिया, मैं यहाँ पे निकल के मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा है सुबह सुबह, फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूँ कि मैं यहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ होगी, लेकिन ये चीज़ में टाइम लग जाएगा। ठीक है, जो कि कई ऑप्शन बायर या कई ट्रेडर्स को समझने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मेरी गलतियों या फिर मेरी लर्निंग से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप हसलिंग, बाय।